हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल्पना शाश्वत मस्तिष्क की मानव मन में पुनरावृत्ति होती है, इसलिए कल्पना का संसार मिथ्या ना होकर सत्य होता है। कॉलरिज कोरी जीवनाकृति अथवा प्रकृति की अनुकृति को उचित नहीं मानते और श्रेष्ठ काव्यकार को इससे बचने की राय देते हैं। उनकी धारणा है कि साहित्यकार की महत्ता सृजन करने में है, ना कि प्रकृति अथवा जीवन के यांत्रिक अनुकरण में, क्योंकि प्रकृति अथवा जीवन का सृजनात्मक अनुकरण बिना कल्पना के संभव नहीं। इसलिए सृजन कार्य में कल्पना का महत्व सर्वाधिक है। वह कल्पना को एक समन्वयकारी शक्ति मानते हैं, जो कि विभिन्न पदार्थों अथवा विभिन्न घटनाओं, स्थितियों अथवा किसी विषय के विभिन्न पक्षों को एकाकार करती है, उनकी संश्लिष्ट अन्विति करती है। यही नहीं, यह कल्पना की ही अद्भुत शक्ति है, जो काव्यांतर्गत परस्पर विरोधी गुणों अथवा तत्वों के सामंजस्य और संतुलन स्थापित करती है। नूतन और पुरातन, ससीम और असीम, सामान्य और विशिष्ट आदि परस्पर विरोधी प्रतीक होने वाली शक्तियों में समन्वय स्थापित करने वाली अंतः शक्ति ही कॉलरिज ने कल्पना घोषित की है। उनकी धारणा है कि कल्पना द्वारा ही काव्य हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी और सजीव बनता है। अतः कल्पना की क्षमता और महत्व अशून्य है। कल्पना प्रयोग की अंतः शक्ति कवि का सर्वश्रेष्ठ गुण है और उसका समुचित प्रयोग काव्योत्कर्ष के क्षणों की सर्वोत्तम देन। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कल्पना के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण विचार कॉलरिज ने व्यक्त किए। उन्होंने कल्पना के दो भेद किए, पहला प्राथमिक और दूसरा द्वितीय स्तर की। प्राथमिक कल्पना ईश्वर की सर्जना शक्ति का ही मनुष्य के मन में प्रतिबिंब है, अर्थात प्राथमिक कल्पना असीम सत्ता की चिरंतन सृजन शक्ति का ही ससीम मानव में आवृत्ति है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि सृजनशील मानव का मन जगत के सृष्टा ईश्वर की सर्जना शक्ति का ही मनुष्य के मन में प्रतिबिंब है। इस प्रकार वह संपूर्ण मानव ज्ञान का मूल कारण है। दूसरे स्तर की कल्पना इसी प्राथमिक कल्पना की प्रतिध्वनि होती है। इसका अस्तित्व मनुष्य की सजग इच्छा शक्ति के साथ ही होता है। दोनों कल्पनाओं के प्रकार भेद नहीं होते, मात्र दोनों की कोटियाँ अलग अलग होती हैं और दोनों की कार्य पद्धति में भेद होता है। वस्तुतः कॉलरिज पर दार्शनिक चिंतन का प्रभाव था, इसलिए उसने कल्पना की दो कोटियाँ मानी। उसके द्वारा स्वीकृत प्रथम कल्पना शक्ति की अवधारणा उसके रहस्यवादी चिंतन का परिणाम है। यह अखिल विश्व उसी की कल्पना या सृजन शक्ति का परिणाम है। असीम ब्रह्म की कल्पना शक्ति का प्रतिबिंब ससीम मनुष्य के मन पर पड़ता है और उसकी कल्पना शक्ति जागृत हो जाती है, जिससे उसे व्यक्त जगत का ज्ञान होता है। दूसरे स्तर की कल्पना इस प्राथमिक कल्पना का निचला स्तर है। इसके माध्यम से मनुष्य स्वयं सृष्टि रचने में समर्थ होता है। यह दूसरी कोटि की कल्पना ही काव्य क्षेत्र में क्रियाशील होती है।
अर्थात काव्य सृष्टि में सक्रिय होती है। कॉलरिज ने कल्पना के कार्य व्यापार पर गंभीरता से विचार किया और स्पष्ट किया कि कल्पना एक ऐसी शक्ति है जो विरोधी वस्तुओं को समंजित और संश्लिष्ट करके पुनः नवीन सृजन करती है, बाह्य को अंतर जगत में प्रत्यक्ष कर देती है और नवीन बिंबों की रचना करके किसी वस्तु को दिव्यता या पूर्णता तक पहुंचा देती है। तात्पर्य यह है कि कल्पना वह मानसिक शक्ति है जो नवीन बिंबों की रचना करके पुनः सृजन करती है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।